हेलो। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दैया, हिंदी बाय जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एचएसएससी के लिए अगला जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित वो करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। देखिए, आप साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें, लेकिन आपने कोई भी एक वीडियो सब्सक्राइब कर लिया तो आपको दूसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है। बाय द मिस्टेक से दूसरी बार सब्सक्राइब हो गया है तो सब्सक्राइब चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ इस प्रकार न करें। अपना एक बार यूट्यूब देखें, अगर सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है तो आप करें। तो आज हम करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति में वही करेंगे जो बार बार एचएसएससी से प्रश्न उठाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरी तरफ से जो हर्षवर्धन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन से क्या है, काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं एचएसएससी एग्जाम में। तो ये विशेष का ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आ जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है, हर्षवर्धन का जन्म, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। 590। और जो इसकी मृत्यु हुई थी, यानी इसका जो समय रहा वो क्या रहा था, 590 से 647 ईस्वी। ये इसका समय था। लेकिन हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि ये 590 का, जैसे हमें पता चला इसका जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये किससे पता चला हमें। एक रचना है हर्षचरित, काफ़ी पॉपुलर रचना है ये हर्षचरित। कई बार एचएसएससी एग्जाम में पूछी गई है ये। तो हर्षचरित जो रचना है, इसके विवरण के अनुसार जो हर्षवर्धन है उसका जो जन्म है वो मिला है। वो जन्म मिला है 4 जून 590 ईस्वी। देखिए, ये जन्म का इसका पता चला है किससे, हर्षचरित रचना से। और ये नहीं हर्षवर्धन की रचना है हर्षचरित, ये विशेष का ध्यान रखना है। कई बार मिस्टेक हो जाती हैं, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार इस रचना को पूछा जाता है। ये रचना में तो इसका क्या है, जन्म का पता चला था। लेकिन हर्षचरित जो रचना है वो है बाणभट्ट की। किसकी है, बाणभट्ट। मैंने ये जो रचनाएं थी बाणभट्ट की, हर्षवर्धन की, मैंने रचनाएं लिखवाई थी ट्रिक के माध्यम से। पिछली वीडियो आप देखिए, जो वीडियो डाली है उनमें से एक वीडियो मिलेगी, तो उसे मैंने डाल रखी है। तो ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है। लेकिन हर्षवर्धन का जन्म का पता चला किसे, हर्षचरित रचना से। कि इसका जन्म कब हुआ था, 4 जून 590 ईस्वी। लेकिन हर्षवर्धन के बारे में और आगे क्या क्या हम पढ़ पाए। एक तो ये प्राचीन भारत का एक राजा था, जिसको हिंदू सम्राट कहते हैं हम। प्राचीन भारत का एक राजा यानी हिंदू सम्राट, यानी हिंदू राजा। तो ये विशेष का ध्यान रखना है, इन्होंने पंजाब को छोड़ दिया जाए, यानी पंजाब को छोड़कर बाकी जो शेष बच गए, शेष कौन से बच गए, उत्तरी भारत पर। शेष क्या था, उत्तरी भारत। राज्य किया। एक हिंदू राजा थे और उन्होंने पंजाब को छोड़ दिया जाए, बाकी शेष जो रह गया उत्तरी भारत, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, राज्य किया। लेकिन ये और पता होना चाहिए कि इसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो इसका जो जन्म स्थान है वो है थानेसर। कौन सा है, थानेसर। और थानेसर वर्तमान में कहाँ है,
ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। तो थानेसर वर्तमान में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। ये विशेष का ध्यान रखना है कि थानेसर वर्तमान में कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र एक धर्मनगरी कहलाती है, जो कि कुरुक्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो क्या है? 889। कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात क्या है? 889। लेकिन थानेसर पॉपुलर क्यों है? थानेसर पॉपुलर इसलिए है कि शक्तिपीठ होते थे, और कितने? 52। और 52 शक्तिपीठों में से इसको शामिल किया गया है। 52 शक्तिपीठों में से एक, पीठों में से एक, इसलिए पॉपुलर है ये। और यहाँ कुरुक्षेत्र क्या है? एक धर्म क्षेत्र, धर्मनगरी। यहाँ महाभारत का जो युद्ध हुआ था यही हुआ था, कौरव पांडवों के बीच। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे वो आगे मैं करवाऊंगा। आज तो हम प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इसकी जो शासनावधि है, ये प्रश्न कई बार, शासनावधि, ये प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जो शासनावधि है यानी गद्दी, गद्दी पर कब बैठा, ये ध्यान रखना है कि जो हर्षवर्धन है वो गद्दी पर कब बैठा। ये पेपर में पूछा जा चुका था प्रश्न ये। तो ये गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी, 606 ईस्वी गद्दी पर बैठा ही। हर्षवर्धन की माता का नाम क्या है? ये भी हमें पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन की जो माता है उसका नाम क्या है। तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसकी माता का नाम है यशोमती। इसकी माता का नाम क्या है? यशोमती देवी। यशोमती देवी कौन थी? मालवा देश के राज्य की पुत्री थी। कौन थी? मालवा देश के राज्य की पुत्री। मालवा देश के राज्य की पुत्री। देखिए, पूछ लिया जाता है कि यशोमती कौन थी, तो मालवा देश के राज्य की पुत्री। अब इसी में एक प्रश्न और बन जाता है कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे। तो हर्षवर्धन के पिता आपको नहीं पता है तो काफ़ी पॉपुलर थे, और वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। देखिए, प्रभाकर वर्धन काफ़ी, ये प्रभाकर जो वर्धन थे इन्होंने ही पुष्यभूति जो वंश की थी स्थापना की थी, यानी प्रथम शासक कहलाए थे। इसलिए क्या है, पॉपुलर हैं। और कौन है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता। और एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है, इनका एक भाई था, किसके? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राज्यवर्धन हर्षवर्धन के छोटे भाई थे या बड़े भाई थे। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या थे? बड़े भाई थे, न कि छोटे। ये विशेष का ध्यान रखना है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न और बन जाता है यहीं से, इनकी एक बहन थी हर्षवर्धन की, और उस बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। उस बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। तो ये इससे संबंधित क्या है, काफ़ी बार प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इनके जो पिता थे, कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इससे संबंधित भी क्या है, काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। जो प्रभाकर वर्धन है वो कहाँ के राजा थे, ये पूछ लिया जाता है। कहाँ के राजा थे ये थे थानेसर के। कहाँ के राजा थे? थानेसर। तो यहाँ के राजा थे उसी समय। ये पूछ लिए जाते हैं कि ये प्रभाकर वर्धन जो राजा थे थानेसर के, तो थानेसर में ही किसका जन्म हुआ था?
हर्षवर्धन का। फिर पूछ लिया जाता है वंश से संबंधित कि प्रभाकर वर्धन किस वंश से थे। तो ये देखिए कई बार पेपर में पूछा गया है, ये पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। और यहीं से जो प्रश्न बन जाता है कि प्रथम शासक, प्रथम शासक किस प्रकार प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि पुष्यभूति वंश के प्रथम शासक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के प्रथम शासक थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने इस पे ऊपर राज कब तक किया, 6वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी। कई बार क्या है पूछ लिया जाता है कब किया था, 6वीं शताब्दी। एक इनकी माता थी, उस माता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन की माता यानी हर्षवर्धन की दादी जी। तो पूछ लिया जाता है कि प्रभाकर वर्धन की माता का नाम क्या था। तो उसकी जो माता थी वो थी गुप्त वंश की। और गुप्त वंश की कौन थी वो, महासेन गुप्त, महासेन गुप्त। तो याद रखना है, ये गुप्त लगा हुआ इसके, तो गुप्त वंश या ब्रैकेट में कर लीजिए कि ये कहाँ कौन से वंश की थी, ये गुप्त वंश की थी। तो इनके जो पिता, पूछ लिया जाता है इनके पिता का नाम क्या था, यानी हर्षवर्धन के दादा का नाम क्या था। इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये विशेष का ध्यान रखना है। तो इसके पिता का नाम था आदित्य वर्धन। क्या नाम था, आदित्य वर्धन। इनके पिता का नाम क्या था, आदित्य वर्धन, यानी हर्षवर्धन के दादा का नाम, हर्षवर्धन के दादा का नाम क्या था, आदित्य वर्धन। फिर प्रश्न बन जाता है युद्ध से संबंधित कि प्रभाकर वर्धन एक राजा थे, तो उन्होंने कहीं न कहीं युद्ध किया होगा। तो उन्होंने युद्ध कहाँ कहाँ किया। तो एक तो इन्होंने युद्ध किया था पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों के ऊपर, यानी साथ लगने वाले जो राज्य हैं। एक मालवा के ऊपर किया था, मालवा के ऊपर युद्ध। एक किया था उत्तर पश्चिम पंजाब में, उत्तर पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम पंजाब के होणों, उत्तर पश्चिम पंजाब के होणों तथा गुर्जरों के साथ, तथा गुर्जरों के साथ। ये विशेषकर ध्यान रखना है कि इन्होंने युद्ध किस किस के ऊपर किया था। कि उत्तर पश्चिम पंजाब के जो हूण हैं, जो गुर्जर हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और इनकी एक पुत्री थी, किसके, प्रभाकर वर्धन की, प्रभाकर वर्धन, इनकी एक पुत्री थी। वो आप जानते होंगे पुत्री का नाम क्या था, पीछे मैंने बता दिया था, हर्षवर्धन की बहन। तो इनकी क्या हुई पुत्री, और उस पुत्री का नाम क्या था, राज्यश्री, राज्यश्री। उनकी पुत्री थी एक राज्यश्री। और इसका जो विवाह है, राज्यश्री का जो विवाह है, राज्यश्री का जो विवाह है वो किया गया कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ। कन्नौज के राजा थे, इनका, इन पुत्री का जो विवाह किया गया कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ। उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? 604 ईस्वी। और 2 वर्ष के बाद क्या है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर बैठ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई। ग्रह वर्मा की हत्या, और ग्रह वर्मा की हत्या किसने की? देवगुप्त ने। किसने की? देवगुप्त ने। और देवगुप्त ने क्या किया, जो उनकी बहन थी, किसकी? हर्षवर्धन की, राजेश्वरी, उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। किसने बना लिया? देवगुप्त ने। उसके बाद जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या है, विंध्याचल के जंगलों से इसको बचा कर लेके आया। इसको बचाव कर लिया। किसका? राज्य हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने किसका बचाव किया? राजेश्वरी का। किससे? देवगुप्त से। देवगुप्त से छुड़ा के ले आके आए। और कहाँ से छुड़ा के लेके आए? विंध्याचल के जंगलों से। तो ये थी हर्षवर्धन की जो कहानी थी। तो ये क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए इसको इतना ही रहने दें। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अगली वीडियो में करेंगे। तो ये बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 590 ईस्वी में है। और ये किससे पता चला? हर्षचरित रचना से। हर्षचरित रचना किसकी थी? बाणभट्ट की। और ये कब पता चला कि इसका जन्म कब था? ये 4 जून 590 ईस्वी में हर्षचरित रचना से पता चला कि किसका जन्म है, ये हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन एक हिंदू सम्राट थे। उन्होंने पंजाब को छोड़कर बाकी शेष उत्तरी भारत पर राज्य किया। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जो लिंगानुपात 60:89, ये इसलिए पॉपुलर है कि 52 शक्तिपीठों में से क्या थे? थानेसर एक इसमें शामिल था। उसके बाद इसकी जो शासना जो अवधि है, यानी गद्दी पर कब बैठाई? 606 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था यशोमती देवी। यानी कौन थी यशोमती देवी? मालवा देश के राज्य की पुत्री थी। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, भाई थे राज्यवर्धन बड़े भाई, बहन थी राजेश्वरी। प्रभाकर वर्धन राजा थे कहाँ के? थानेसर के। और इन्होंने क्या है, प्रथम पुष्यभूति वंश के प्रथम शासक कौन कहलाए? प्रभाकर वर्धन। 6ठी शताब्दी में तक इन्होंने क्या किया? राज किया। इनकी माता का नाम था महासेन गुप्ती, गुप्त वंश की थी। और इनके पिता का नाम था आदित्य वर्धन। और उन्होंने युद्ध कहाँ कहाँ किया? पड़ोसी राज्यों पे, मालवा और उत्तर पश्चिम बंगाल के होड़ों तथा गुर्जरों पर। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राजेश्वरी, उसका विवाह उन्होंने किसके साथ कर दिया? कन्नौज के राजा गिरावर्मन के साथ। और इनकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब होगी? 604 ईस्वी में। उसके बाद गिरावर्मा की हत्या कर दी किसने? देवगुप्त ने। और देवगुप्त ने किसको बंदी बना लिया? राजेश्वरी को। और राजेश्वरी को कौन छुड़ा के ले आए? हर्षवर्धन। और कहाँ से छुड़ा के ले गए? विंध्याचल के जंगलों से। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।